मैं अरविंद कुमार शुक्ला आप लोगों को पढ़ाएंगे पूरा मैथ, जिसमें हम आपको स्टार्टिंग करेंगे अर्थमेटिक से और आपको एडवांस लेवल तक का पढ़ाएंगे। हमसे पढ़ने के बाद आप किसी भी पेपर को, किसी भी एग्ज़ाम को, मैथ पोर्शन को आराम से आप क्रैक कर सकते हैं। जैसे CGL, LDC, CHSL, MTS या आप UPSI स्पेशल, आप NTPC, ग्रुप डी कोई भी पेपर दे सकते हैं। बेटा आज हम स्टार्टिंग करते हैं अर्थमेटिक का पहला पार्ट, जिसमें पहला चैप्टर आपको पढ़ने को मिलेगा एवरेज। हम सारी चीज़ें पढ़ाएंगे आपको, पहले अर्थमेटिक, इसके बाद एडवांस। अर्थमेटिक में हम स्टार्ट करते हैं एवरेज, आपको एडवांस में पढ़ाएंगे ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री एक्सेट्रा। ठीक है बेटा। जैसे एवरेज में हम स्टार्ट आज करते हैं औसत। एवरेज में स्टार्ट करते हैं बेटा औसत। ठीक है बेटा। बेटा औसत होता क्या? ठीक है, सबसे पहली बात, औसत होता है बेटा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कोई भी चीज़ है बेटा, जैसे सपोज करो ये 3 मार्कर हैं, ठीक है से बेटा, जैसे ये 3 मार्कर हैं बेटा, ये 3 लोगों को देने हैं, किसी भी 3 लोगों को, तो एक एक अगर दे देंगे तो बेटा इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है बेटा। जैसे देखो समझो, नोट में लिख लो बेटा, जैसे नोट में लिख लो बेटा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अमाउंट और डाटा। ठीक है बेटा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अमाउंट और डाटा, किसी चीज़ को बराबर मात्रा में बांटना। जैसे क्या होता है ना, स्टार्टिंग में जैसे आपने अभी तक जैसे एवरेज पढ़ा होगा बेटा, तो कैसे पढ़ा होगा बेटा आप लोगों ने? आपने पढ़ा होगा कि जैसे 10, 20, 30 और 40 और 50 का जैसे आपको एवरेज निकालना बेटा। ठीक है, तो आप क्या करते होंगे, एक बेसिक फार्मूला का यूज करते होंगे। क्या करते होंगे बेटा कि औसत बराबर लगाते होंगे बेटा, क्या औसत बराबर लगाते होंगे कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, ठीक है बेटा। जैसे कुल पदों के योग में क्या आप इनको ऐड करते होंगे। ठीक है, जैसे 50, 40, 90 और 120 और 150। ठीक है बेटा, 150। और पद कितने हैं बेटा? 1, 2, 3, 4, 5 पद है बेटा, तो पांचों पद में 5 से भाग देते होंगे तो एवरेज कितना आता है बेटा? 30 आपका। लेकिन ये तरीका आपको नहीं लगाना है, क्योंकि कंपटीशन के ज़माने आपको टाइम मैनेजमेंट करना, जो हम आपको पढ़ाएंगे ना आपको उस तरीके से लगाना है। ठीक है बेटा, ये लगाना नहीं है, लेकिन अभी तक आप इसे लगाते रहें, तो अब आपको लगाना क्या है वो हम पढ़ा रहे हैं आपको। ठीक है बेटा। देखो बेटा आपको क्या लगाना है बेटा, जैसे सपोज करो बेटा आपको 10, 20, 30, 40 और 50 का जैसे बेटा आपको एवरेज निकालना है। तो देखो बच्चों क्या करना है बेटा, कोई भी कॉमन फैक्टर एक मान लो। जैसे सपोज करो आपने 30 मान लिया, आपने कॉमन फैक्टर 30 मान लिया बेटा, 30 मान लिया, इसको साइड में रख लो बेटा, साइड में रख लो 30 को। ठीक है, अब इस पर ध्यान रखना है, ये आपने कॉमन फैक्टर माना। बस आपको एक चीज़ चेक करो बेटा यहाँ पे कि ये 30 जैसे कॉमन फैक्टर माना है, 30 से ये कितना कम है? 10, तो माइनस। अगर कोई चीज़ संख्या कम है तो सदैव क्या माइनस में। ठीक है बेटा, और कोई संख्या अगर आपकी बड़ी तो हमेशा उसे प्लस में लेते हैं। ठीक है बेटा, जैसे कितना कम है? 10, ये कितना कम? -20, ये कितना ज़्यादा बेटा? +10, ये कितना ज़्यादा बेटा? +20। तो आप क्या कर सकते हैं, 20 और 30 कितना हो गया? 20 और 10 बेटा कितना हो गया? 30। 30 प्लस का हो गया और 30 माइनस का हो गया। ये तो नॉर्मल सी बात है, आप जानते हैं 30 माइनस प्लस खत्म हो जाता है, तो जो कॉमन फैक्टर माना वही आंसर आया। आपने वैसे भी किया था तब भी यही आंसर आया। अगर अब आपके मन में क्या विचार, हम अक्सर कक्षाओं में जब पढ़ाते हैं ऑफलाइन बैच में, तो हम देखते हैं बच्चे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि भैया अगर हमने यहाँ पे 30 ना माना, हमारी इच्छा है कि 40 हमने कॉमन फैक्टर मान लिया, फिर क्या होगा? कोई बात नहीं, इसका भी आपको हम बताते हैं। देखो बेटा सपोज करो तुम्हारी इच्छा है कि आपने कॉमन फैक्टर 40 माना। ठीक, कॉमन फैक्टर आपने 40 माना, कोई बात नहीं, इस पे 40 को इधर लिख दो अलग, लिख दिया बेटा।
40 से, जैसे ये 40 कॉमन फैक्टर, 40 से ये जो 30 है बेटा वो कितना कम है, -10। ये कितना है, -20। ये कितना है, -30। ठीक है बेटा, ये कितना आ जाता, +10। अब बेटा एक छोटी सी बात है कि -10 और +10 खत्म हो जाएगा, बचा कितना, 50। लेकिन किस चीज का, बस यही पॉइंट आपको बस याद रखना, ये जो माइनस का 50 है। अब इस 50 को कितने लोगों में बांटा जाए, 1 2 3 4 5 को, कितना आया, -10। ये जो कॉमन फैक्टर आया है ना, अगर यहाँ पे बेटा प्लस आएगा तो कॉमन फैक्टर में जोड़ देंगे, माइनस आया तो कॉमन फैक्टर से घटा देंगे। कॉमन फैक्टर आपका कितना है बेटा, 40। 40 से बेटा अगर 10 घटा दोगे तो कितना आएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। अब कुछ लोगों के मन में क्या आएगा बेटा कि हम ये 40 ना लेके हम 20 ले लें तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं, आप 20 ले सकते हैं। तो आपको बिल्कुल इस चीज का आपका फायदा कहाँ कहाँ होगा, एवरेज में होगा। आप जब डीआई पढ़ेंगे ना तो डीआई के जो 5 क्वेश्चन आते हैं वो 4 क्वेश्चन इसी से होते हैं। जब आपको हम आगे पढ़ाएंगे तो आपको उसका फायदा मिलेगा बेटा। जैसे 20 मान लिया, 20 से बेटा ये कितना कम, -10। कितना आ जाता बेटा, +10। कितना आ जाता, +20। स्टार्टिंग में आप लोगों को थोड़ा सा ये लगेगा हम बेसिक्स पढ़ा रहे, लेकिन आप जैसे ही मेरे साथ जुड़ते रहेंगे ना, आगे तक चलते रहेंगे तो आपको लगेगा बहुत लेवल, अच्छे लेवल तक आपको लेके जाएंगे। ठीक है बेटा, कितना आ जाता, +30। ठीक है बेटा, अब क्या हुआ, 10 खत्म हो गया। अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना, प्लस क्या है, हमने कॉमन फैक्टर कितना माना था, 20, यहाँ पे अलग लिख दिया था। अब की बात कितना, +50। +50 बेटा किस में, कितने लोगों में बांटना, 5 लोगों में बेटा, तो कितना आएगा, 10। ठीक बेटा, लेकिन प्लस का है तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे किसमें, कॉमन फैक्टर में, तो कितना आएगा, 30। यहाँ से हमने एक छोटा सा पॉइंट निकल गया है कि बेटा कोई भी संख्या दी है उसमें एक कॉमन फैक्टर मान लेते हैं। ठीक, कॉमन फैक्टर मानने के बाद सोल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है बेटा, इतनी सी बात क्लियर। अब हम चलते हैं बेटा टाइप, ये तो बेसिक जानकारी थी। अब हम चलते हैं टाइप 1। आप ये मत सोचिएगा कि आपको हम इसी कॉन्सेप्ट से आप बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। देखना बेटा, टाइप फर्स्ट, टाइप फर्स्ट। ठीक है बेटा, टाइप फर्स्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है, देखो बेटा टाइप फर्स्ट में क्या है, सपोज करो ये राम है, ये श्याम है, ये हरी है और ये मोहन है। ठीक, राम है, श्याम है, हरी है, मोहन है। सबके पास 10-10 रुपए हैं, सबके पास 10-10 रुपए हैं। तो मतलब 10 इसके पास, 10 इसके पास, 10 इसके पास, 10 इसके पास। ठीक है बेटा, 10-10 सभी के पास है जैसे। ठीक है, अब अगर 10-10 रुपए सबके पास, अभी हमने आपको बताया इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, तो सबका जो एवरेज है बेटा, एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज 10 हो जाएगा। ठीक, क्या हुआ, एक नया व्यक्ति आया श्याम, एक नया व्यक्ति आया पप्पा, एक नया व्यक्ति आया और इनके ग्रुप में शामिल हो गया। वो जैसे ही ग्रुप में शामिल हुआ वैसे ही इनका सबका जो एवरेज था वो 10-10 था। अब एवरेज जैसे ही वो शामिल हुआ तो एवरेज सबका 12-12 हो जाता है। ठीक है, सबका एवरेज 12-12 हो जाता है। तो तुमसे क्वेश्चन ये आएगा कि जो ये पप्पू है ना बेटा, ये जो आया है ये कितने रुपए लेके आया। तो देखो कभी भी हमेशा याद रखना, 2 चीजें याद रखना। जैसे ये कोई ग्रुप है बेटा, ठीक है, बेसिक नीड है बेटा, अगर ये नहीं पढ़ोगे तो आप अच्छे सवाल नहीं कर पाओगे। ग्रुप है बेटा, तो ग्रुप में 2 चीजें होती हैं बेटा। देखो ग्रुप में क्या होता है, जब भी कोई एक ग्रुप होता है बेटा, इसमें पहले वाला एक एवरेज होता है, एक पहले का एवरेज होता है। और इसी ग्रुप में जब कोई नया व्यक्ति आता है वो 2 काम करता है, या तो एवरेज को बढ़ाएगा, बढ़ाता है, मतलब इंक्रीज करता है, बढ़ाता है या इंक्रीज करता है, या क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, या क्या करेगा बेटा, डिक्रीज, या बढ़ाएगा या घटाएगा, बढ़ाएगा या घटाएगा। इंक्रीज करेगा तो बढ़ाएगा और डिक्रीज करेगा तो घटाएगा। सीधी सी बात बेटा, नॉर्मल सी बात। अब देखो बेटा क्या हुआ, ये जो पप्पू आया, पप्पू ने क्या किया, एवरेज बढ़ाया। कितना बढ़ाया, 2। तो देखो सबसे पहले बात तो जो ग्रुप में आएगा वो एवरेज लेके आएगा। जैसे जो सपोज करो यहाँ पे इस चीज को हटा देते हैं तुम, देखो बेटा जैसे ये एक ग्रुप था बेटा, ये एक ग्रुप था, ठीक। इस ग्रुप का जो एवरेज था बेटा, इस ग्रुप का जो एवरेज था वो पहले बेटा 10 था, 10 था। उसके बाद एक नया व्यक्ति आया, वैसे एवरेज कितना हो गया, 12। ये जो 10 से 12 हुआ कितना बढ़ा बेटा, 2 बढ़ा।
क्यों, कब बढ़ा बेटा, जैसे जो ये ग्रुप का एवरेज था बेटा 10 था, 10 पहले से था, लेकिन अब हो कितना गया 12, 2 बढ़ा, कितने लोगों, एक व्यक्ति में कितना बढ़ा 2, अब व्यक्ति कितने, 1 2 3 4 5, कितने व्यक्ति, 5, 5 में कितना बढ़ेगा बेटा 10, एक व्यक्ति में एवरेज बढ़ता कितना 2, एक व्यक्ति में एवरेज कितना बढ़ता बेटा 2, और बढ़ना कितना 5 लोगों में, तो 5 में कितना बढ़ेगा 10, तो जो पहले एवरेज था वो कितना था 10, तो जो व्यक्ति आएगा ग्रुप में, वो ग्रुप में जैसे ही शामिल होगा तो 10 तो लेके ही आएगा, उसके बाद ग्रुप में या तो बढ़ाएगा या घटाएगा। तो ये जैसे ग्रुप में ये पप्पू है बेटा, ठीक है, पप्पू ग्रुप में जैसे ही शामिल हुआ तो ये 10 तो लेके ही है, लेकिन 10 से 12 कर दिया सबका एवरेज, तो 2 तो बढ़ाए सबके, तो ये 10 तो लेके ही आया था, प्लस 2 तो बढ़ाए कितने लोगों में, 5 लोगों में, तो कितने बढ़ाए 10, तो पप्पू कितने लेके आया 20, एक नॉर्मल सी बात है बेटा, ठीक है। एक और करेंगे आप समझ में आ जाएगा, ठीक है, कोशिश करिएगा। सपोज करो बेटा इन सबका जो एवरेज है बेटा, ये 4 लोग हैं, 4 लोगों का एवरेज जैसे 20 है, ठीक है। एक नया व्यक्ति है, कोई भी मान लो अमन, कोई भी व्यक्ति मान लो एक अमन है, अमन जैसे ग्रुप में शामिल हुआ तो इस पूरे ग्रुप का एवरेज 25 हो गया। तो तुमसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि जो अमन है बेटा, अमन कितने रुपए लेके आया, इनके पास 20-20 रुपए थे, तो कितना बढ़ाया उसने 5 कितने लोगों 5 रुपए बढ़ाया बेटा, एक व्यक्ति में 5 बढ़ाए, अब लोग हैं कितने 1 2 3 4 5, तो 5 में कितना बढ़ाएगा बेटा 25 रुपए, अब पहले से एवरेज कितना है 20, तो 20 और 5 25 कितना हो जाएगा बेटा 45, तो अमन कितने रुपए लेके आया 45, ठीक है बेटा, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अभी और करा रहे, अब जैसे एक क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा सा, हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। पहले क्वेश्चन में अम्मा इसमें क्या लिखा है, 10 संख्याओं का औसत 20 है, यदि एक संख्या और जोड़ दी जाए तो औसत 22 हो जाता है, तो जोड़ी हुई संख्या ज्ञात करो। तो जैसे हमने अभी कॉन्सेप्ट करा बेटा, डिट्टू वैसा, ये आपको कुछ करना नहीं, उसमें क्या है देखो 10 संख्याएं, 10 संख्याओं का औसत कितना है बेटा 20 है, 10 संख्याओं का औसत बेटा कितना 20 है, इसमें एक संख्या और जोड़ दी जाएगी जैसे बेटा, तो कितनी संख्याएं हो जाएंगी 11, 11 संख्याओं का औसत हो कितना जाता है बेटा 22 हो जाता है। अब देखो बेटा यहाँ पे एक चीज बहुत छोटी सी देखो, इनमें अंतर कितना है 2 का, इनके बीच कब 2 का अंतर आया, जब एक जोड़ी की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते 1 बराबर 2 के, तो कितनी संख्या 11 में, 11 में कितना 22 का, और पहले से एवरेज है कितना बेटा 20, तो 20 प्लस 22 कितना हो जाएगा 42, ठीक, दैट्स ऑल। आप समझ गए बेटा, क्या देखो कि 10 संख्याओं का औसत कितना है, ये संख्याएं हैं बेटा, 10 संख्याओं का औसत 20 है, और इसमें एक संख्या जैसे ही जोड़ी तो संख्या कितनी होगी 11, औसत ये बढ़ के 20 से कितना हो गया 22, कितना बड़ा बेटा 2, किसमें बड़ा एक संख्या की वजह से कितना बड़ा बेटा 2, एक संख्या की वजह से 2 बढ़ा, तो एक संख्या से कितना बढ़ता 2, तो 11 संख्या में बेटा कितना बढ़ेगा 22, गुणा कर दिया बेटा, ठीक है, 11 दूनी 22 बेटा, तो 20 तो पहले से औसत, पुराना औसत कितना था 20, और जो बड़ा कितना 22, तो 22 और 20 कितना हो गया बेटा 42 औसत, ठीक है। एक और सवाल करते हैं, देखो बेटा ये हमारा दूसरा क्वेश्चन, ठीक है बेटा, दूसरा क्वेश्चन सेम है, कॉन्सेप्ट देखो बेटा, कॉन्सेप्ट से आप पढ़ोगे तो आप अच्छे क्वेश्चन कर सकते हो, अगर आप वही ट्रिक और वही फालतू चीजें सवाल सूत्र बेकार है। देखो बेटा 8 संख्याओं का औसत 16 है, एक और संख्या जोड़ दी जाए तो औसत 20 हो जाता है, तो जोड़ी हुई संख्या, वही ये कॉन्सेप्ट सफिशिएंट बेटा, 8 संख्याएं बेटा, 8 संख्याओं का जो औसत है बेटा वो कितना है 16, ठीक है बेटा, हमें ज़्यादा लिखना नहीं है, 8 संख्याओं का औसत मुश्किल से 5 सेकेंड टाइम लगेगा, और आपको जब हमारे साथ जुड़े रहोगे ना तो केवल क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लगेगा, लगाने में नहीं लगेगा। 8 संख्याओं का औसत 16 है, एक और संख्या जोड़ दी गई तो बेटा संख्याएं कितनी होगी 9, ठीक है, उनका औसत कितना हो जाता है बेटा 20, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे कितना अंतर है, यहाँ पे एक संख्या जैसे ही बढ़ी तो अंतर कितना है 4 का, तो एक की वजह से अंतर कितना आता है बेटा 4 का, तो टोटल है कितनी 9, 9 चौक बेटा कितना होता है 36, ठीक है। अब बेसिक कितना था, पहले वाला एवरेज 16 था, 16 प्लस 36 कितना हो जाएगा बेटा 6 12 3 4 52, ठीक है बेटा, इतनी सी बात। और देखो बेटा
आपको करना क्या, कुछ नहीं करना। 8 संख्याओं का औसत 16, उसमें एक संख्या जोड़ दी गई 9 हो गई। इनके एक संख्या की वजह से अंतर कितना है 4 का, तो 9 की वजह से कितना आएगा 36 का। तो बेसिक पहले का कितना औसत था 16 था, जोड़ दीजिए। ठीक है बेटा, अब कुछ चीज़ें और सीख लो। जैसे बेटा अब ओरल कराएंगे आप लोगों को, पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर मैथ में आप हमसे जुड़े तो आप कोई भी पेपर देंगे, सफिशेंट है यहाँ पे मैथ। देखो बेटा सपोज करो 10 संख्याएं हैं, 10 संख्याओं का औसत बेटा जैसे कितना है 30 है बेटा। क्वेश्चन क्या होगा बेटा, ऐसे होगा देखो कि 10 संख्याएं हैं जिनका औसत कितना है बेटा 30 है। ठीक है, यदि इसमें एक संख्या और जोड़ दी जाए तो औसत कितना हो जाता है 40। ठीक है बेटा, तो एक संख्या और जोड़ दी जाए तो एक संख्या जैसे ही जोड़ेंगे तो कितनी संख्या हो जाएंगी 11, औसत कितना हो जाता है 40। तो अब बस आप एक छोटी सी चीज देखो बेटा, एक संख्या की वजह से कितना औसत बढ़ा बेटा 10 बढ़ता है, एक की वजह से कितनी संख्याओं में 1 बराबर 10 का है बेटा, तो कितनी 11, 11 बराबर बेटा कितना हो जाएगा 110। ठीक है, और पहले से कितना दिया हुआ है 30, 30 प्लस 110, ठीक है कितना हो जाए 140। अब देखो बेटा आप मेरे साथ बिना पेन के करेंगे क्वेश्चन, देखो कैसे, बिना पेन, केवल क्वेश्चन देखेंगे और बिना पेन चलाया करेंगे। ठीक है, पेन का कोई प्रयोग नहीं होगा। देखो बेटा कैसे, जैसे सपोज करो 5 संख्याएं हैं। ठीक है, 5 संख्याओं का औसत जैसे सपोज करो 30 है बेटा, 5 संख्याओं, एक संख्या और जोड़ दी जाती है तो संख्याएं कितनी 6 हो जाती, औसत सपोज करो 50 हो जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछेगा जोड़ी हुई संख्या, तो आपको पेन नहीं उठाना, केवल आपको क्या करना है, आपको देखना संख्या एक जोड़ी गई और इन दोनों के बीच अंतर कितना है 20 का, एक में अंतर कितना है 20 का, कितने में चाहिए, कितने में चाहिए 6 में, 6 में कितना होगा 6 दूनी 12, कितना 120, और बेसिक कितना था 30 था, 120 और 30 कितना हो गया 150। दैट्स ऑल, आपको पेन की जरूरत नहीं। देखो कैसे कि 5 संख्याओं को 30, एक जोड़ी 6 हुई, 6 का कितना बेटा 50, तो इन दोनों के बीच अंतर कितना 20, एक में कितना 20 का, तो कितनी संख्या है 6 में कितना बेटा 120, बेसिक आपका कितना था 130, 120 और 30 बेटा कितना हो गया 150। बस अब आपको वैसे लिख सकते हो, जब इनके बीच अंतर कितना 20 का, तो एक की वजह से अंतर कितना है 20 का, कितनी संख्या है 6 में बेटा कितना 120 का, 120 का बेटा, और बेसिक कितना था 30 और 120 बेटा कितना हो जाएगा 150। ठीक है बेटा, ऐसे ही आप हमसे जुड़े रहिएगा, आपको कल मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है बेटा, तब तक के लिए पढ़ते रहिए मजे से।